welcome back to my YouTube channel. So today topic is fundamental of account partnership firm. तो मैं जो पहले भी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको मतलब पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पर जो आपको बेसिक्स जानने की उसमें नीड थी चैप्टर फर्स्ट में, उन्हें आपको क्लियर बता दिया। आज इस मतलब ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है और बहुत ईजी है। तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप एंड व्हाट डू मीन बाय डेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं थोड़ा सा फिर रिकॉल कर रही हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है, मीन्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एज अ लीगल कोई बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। देन उसके बाद आपका क्या होता है कि फिर पार्टनरशिप फर्म आती है। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि जो पार्टनर्स मिलकर जिस बिजनेस को रन कर रहे हैं ना, उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, जो पार्टनर आपका म्यूचुअली एग्री होके एज एग्रीमेंट के थ्रू एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो वो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। देन उसके बाद हमने उसके मीनिंग, एडवांटेज एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप डीड कंप्लीटली मैं उसको पढ़ा था। देखो आपको ये चीज़ें इस पर्पज से पढ़नी है कॉन्सेप्ट के बेस पे कि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी आगे किसी भी स्किल्स आप किसी भी कोर्स के लिए जाओगे, चाहे वो BBA है, BCom है, MCom है, इवन CA जिस बच्चे को करनी है या फिर MBA के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उनमें ये सब चीज़ बेसिक्स आती है। ठीक है, 11th-12th का आपका बेसिक हर एक कोर्स में आएगा। तो सबसे पहले भी हमें क्या है कि उस चैप्टर में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसके पॉइंट्स वगैरह आपको एक्सप्लेन किए थे। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है, उनके नेम, एड्रेस एंड कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आए, कितनी ड्राइंग्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी। ना आज जो हम चैप्टर है उसको वाइंड अप करने तो नहीं सर बोलते, बट हाँ एक पॉइंट आपको आज करने वाले, एक जो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है उस पॉइंट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रहेगा वो चैप्टर्स में वाइंड अप हो जाएगा, मतलब उससे फिर आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, इसमें हम उसके बेसिकली पहले बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये नाम ही एज इट इज हमने लिखा है, बट हमें मेनली यही पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट किस तरीके से डील होते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें अकाउंट था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डीपली। एंड नाउ अब हम सेकंड आज इस पे चलने वाले हैं। वो सेकंड आपका है कि आप एक, इसमें पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके कैपिटल अकाउंट्स, आप में पहले मैं कैपिटल अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर करने वाली है, सब थियोरेटिकल पोर्शन में आपको क्लियर करने वाली है। देन हम उसका एक प्रैक्टिकली कल एग्जांपल लेंगे विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ जब हम उसका एग्जांपल लेंगे देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम उसको एज अ थियोरेटिकल समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मेथड, तो ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट मेथड। एक बार मैंने आपको समझ गए तो आपको फिर कभी भी फ्यूचरली, क्योंकि इस बुक के अंदर में कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के अंदर कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, मेंटेन करना है। अभी हम जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट बनेगा, मीन्स दैट इसमें A B C जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके बनेंगे। ठीक है, सेपरेट जब हम बनाते हैं उसको मैं एज अ लेजर अकाउंट बनाते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। बट वो सेपरेट वाले जो अकाउंट्स होंगे जैसे आपके चैप्टर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस चीज़ों को भी हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो पहला आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट चीज क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पहला हमने लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो सेकंड है हमारा वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों में ऐसा कोई भी इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, दोनों ही काफी इजी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या है कि इसमें ये करेंगे फिक्स्ड जो कैपिटल
अकाउंट आपका है यहाँ पे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें आपकी बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी में लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको एक लाइन में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आ जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में आप उसको इजीली लिख सकते हो। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि वो पार्टनर, जिन पार्टनर्स को ये मतलब कंपनी बोल देती है, कुछ पार्टनर भी डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई हम अपनी कैपिटल जो हमने फर्स्ट टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है और हम कोई कैपिटल एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं लगाएंगे, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। मतलब जिनका ये है कि जिन्होंने अपनी फिक्स कर लिया है, तो उनका लॉन्ग टाइम तक बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक वो वही कैपिटल रखने वाले हैं, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। मीन्स दैट इसके अंदर क्या होता है कि कोई चेंज नहीं होती, एक बार जो आपने कैपिटल इसके अंदर एंटर कर दी वही ही एंटर रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम जो आपने कैपिटल डिसाइड वो लॉन्ग टाइम रन करेगी, वो लॉन्ग टाइम आपके रनिंग में रहेगी, किसमें, इन फर्म या बिजनेस में। ओके ओके देन उसके बाद अगर बात करें दूसरा फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो देखो इसके एक्चुअल में दो अकाउंट बनते हैं, इसका जस्ट एक ही अकाउंट बनता है, या फिर भी कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, और जो फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसको करंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, जैसे हर मतलब इन दोनों में अकाउंट बनते हैं, तो इसमें एक अकाउंट बनेगा जिसको आप बोलोगे कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है करंट अकाउंट, है ना। और कई बार क्या है कि दोनों को आप एक साथ इकट्ठा भी बना सकते हो, वो अगर कब बना सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमें फिक्स्ड बनाना है, बट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फैक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मींस दैट आपको क्या है कि दोनों अकाउंट्स इसके अंदर बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड का भी बनाना पड़ेगा, इसका जो सेकंड होता है करंट, दोनों। बट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है कि आपको कौन सा अकाउंट, बस ये बोला है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि फिक्स्ड है, फैक्चुएशन है उसके अंदर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि फिर हम एक ऐसा मतलब अकाउंट बना लेते हैं कि जिसके अंदर दोनों ही चीजें आ जाती हैं, कि आपका फैक्चुएट कैपिटल अकाउंट का भी काम हो जाता है और साथ में आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का भी। तो इसमें जो फैक्चुएट कैपिटल अकाउंट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल है, यू कैन चेंज योर कैपिटल, कह सकते हैं यू कैन चेंज योर कैपिटल। एंड प्लस पॉइंट क्या होता है इसमें कि इसके अंदर आपकी अगर जो सैलरी दी जाती है, किसको सैलरी पे करते हैं, सैलरी जो पे करते हैं, सैलरी पे टू पार्टनर्स। तो सैलरी पे टू पार्टनर्स होती है वो भी इसमें लिखी जाती है। और देन उसके बाद अगर आप उनको कोई कमीशन पे कर रहे हैं, एक मिनट, कुछ भी चीज़ अगर आप उनको कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। और अगर उनको आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ ये दो अकाउंट करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। फिर जो अगर हमारा थोड़ा बहुत कोई बेसिक सा रहता है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, ये वो क्या है, फिर एडजस्टमेंट करना। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पॉइंट बचेगा एडजस्टमेंट। तो कल की जो वीडियो रहेगी उसमें आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी कुछ छोटे छोटे कोई पॉइंट्स होंगे वो छोटी छोटी बातें भी हम कल की वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए आज का टॉपिक में यही था कि आपको ये बताना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं कि देखो फैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में तो आपकी क्या आती है, कैपिटल्स भी आती है कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब कैपिटल लेके आए, ड्राइंग का बैलेंस भी आता है, आईओसी भी आती है, आईओडी भी आती है, सैलरी भी आती है, जो पार्टनर्स को दे रहे कमीशन भी आता है। और अगर हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, वो भी किस में आता है आपका, वो प्रॉफिट फैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में आता है, कि वो प्रॉफिट की भी इसके अंदर सब कुछ आता है। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ क्यों आता है, इसके अंदर क्यों नहीं, क्यों फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। हमें मतलब ये जो हमने कैपिटल लगाई वो फिक्स्ड होनी चाहिए। पर अगर फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें, इसका मतलब होता है कि कैपिटल चेंज होगी, और कब चेंज होगी, जब उसके अंदर जो भी उनको सैलरी पे करनी है, जो भी उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस जो भी डिडक्ट करना है, उससे अगर लॉस का पोर्शन से देना है तो उनसे डिडक्ट होगी कैपिटल। तो वो सारी चीज़ें उसमें एड ऑन और प्लस माइनस होती है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता हो सकता है आपकी जो
आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जब सब कुछ हम ऐड ऑन कर लेंगे तो ये इसकी सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपके फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में। और जो जो चीज़ें इसके अंदर आती है वो सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आती है। तो हम उन्हें सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाकर फैक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले बेसिकली हम बात करें तो इसकी फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। तो और मैंने लिख दिया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऐसा आपको गिवन के लिए सिर्फ एक दो क्वेश्चन समझाने के लिए मे बी आपको एक ही दो क्वेश्चन के लिए फिर बाद में फैक्चुएट कैपिटल अकाउंट होता है, तो दोनों मर्ज होकर चलते हैं। अभी ना बताया कि जब अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा करना है तो फिर आपको दोनों ही आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो अब ये आपने डेबिट एंड क्रेडिट लिख दिया, मैं आपको उसमें समझा दूंगी कहाँ तक फिक्स्ड रहेगा। जैसे इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी तो कैसे ये क्या बन जाएगा आपका करंट फैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के साथ साथ बन जाएगा। तो अब जैसे सपोज को यहाँ पे आपने पहले दिया पर्टिकुलर और इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करते हैं, आप लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा इसके जस्ट ऊपर ही आता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि सपोज करो कि आपकी हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। ये लेके आया 5 लाख कैपिटल और ये लेके आया आपका 3 लाख कैपिटल, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और एक्चुअल में इसके फॉर्मेट में आपका डेट भी आता है, तो यहाँ पे आगे डेट और उसके बाद जितने पार्टनर है, दो पार्टनर तो ए एंड बी, ठीक है। सेम यहाँ पे डेट और उसके बाद आपका आगे पर्टिकुलर, ओके। मैं आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ एंड देन उसके बाद सेम इसके भी दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, फर्स्ट ए का एंड सेकंड इज बी का, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब ये चीज आपको याद होगी क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस जब पढ़ा होगा तब और बहुत से बच्चों को ये होता है कि नहीं मैम क्रेडिट क्यों होता है कैपिटल का, तो मैं बता देती हूँ। अगर हम एक एंट्री लेते हैं एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन की बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो हम क्या एंट्री करते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश क्या हो, कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो ये एंट्री वगैरह करते हैं ना तो ये कौन करता है, हमेशा कंपनी करती है। तो कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर क्या है, कैश आया तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों जिनको भी इन चीज़ों में डाउट है कि इसका अकाउंट इसका बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है और होता है तो क्यों होता है, तो मतलब उसका मीन्स ये कि आपका 11th का थोड़ा सा जो बेसिक है वो भी वीक है। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, जिसके ऊपर जिन टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो रेडी करके दे सकती हूँ या फिर आपको उन टॉपिक्स में आपको जो भी डाउट्स हो तो क्लियर कर देंगे। अब हमने बोला कि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट साइड जाएगा तो बाय बैलेंस, यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब स्टार्टिंग अमाउंट हम यहाँ पे बाय बैलेंस मतलब बीडी लिख देंगे और दोनों की कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। इधर यहाँ पे आती है टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। इसका भी हम एक ट्रांजेक्शन एग्जांपल दे देंगे आपको। सपोज करो कि आपके में ये था कि ए मतलब ए कोई पार्टनर है विड्रॉ सम अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, तो हमारे बिजनेस में से क्या आ गया कैश, तो कैश क्या कैश गया मतलब गोज आउट क्या होता है क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट किसने मतलब पैसे किसने कहा है, ओनर ने, तो ओनर का नाम लिख के मैं क्या कर देते हैं ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग हमेशा ऑलवेज क्या रहती है डेबिट ही होती है, तो ये हो गया ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसलिए हमेशा ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट होता है। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे टू बैलेंस आपका बीडी आ जाएगा जो भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने कोई अगर एंट्री देखो ये चीज़ ना पहले ही कोई पता चल जाती है कि अगर जब आप कहोगे कि मैम अभी आपने बोला था फिक्सेड में हम कैपिटल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है भाई हम कैपिटल नहीं चेंज कर सकते फिक्सेड में, बट ये चीज़ ना मतलब फिक्स चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने जो एग्रीमेंट में लिखवा दिया कि लॉन्ग टाइम रनिंग इन द फर्म, जो भी आप लॉन्ग टाइम रनिंग करने वाले हो फर्म में एज अ पार्टनर, तो उसके अंदर आपको ना ये चीज पहले ही वहां आप लिखवा देते हो कि हाँ भाई मैं बीच में इतने पैसे और लगा सकता हूँ। जैसे अभी ए बी ने कहा कि मैं 3 लाख रुपए भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखो फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं कुछ पैसे बाद में 1 लाख रुपए और लगा दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो भी इधर ही आएगी एडिशनल कैपिटल बाय एडिशनल कैपिटल अकाउंट। तो फिर उसके बाद ये आपका फिक्स्ड का हो गया कंप्लीट, ठीक है।
इसमें अब कोई भी मतलब आपको डाउट्स नहीं हो मतलब होंगे मे बी, क्योंकि इतना ही होता है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि हमें दोनों अकाउंट साथ बनाने हैं, तो जस्ट ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें नहीं मतलब उससे क्यों फिक्स्ड है फैक्चुअल है, हमें जस्ट बनाना है क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो जो हम कैपिटल अकाउंट आपका बनाएंगे तो उसमें क्या करना है कि अब जो जो चीजें आती है, सैलरी पे करनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, उससे देनी है, आईओडी देनी है, ये सब चीजें हमारी किधर आ जाएगी, दिस साइड। और एक चीज और, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट का नेचर होता है। रियल अकाउंट मींस दैट इस पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जो चीजें बिजनेस के अंदर आ रही है उसको हम कर देंगे डेबिट, मतलब हो जाएगी डेबिट साइड। जो जो चीजें जो जो अमाउंट हमारे पास से गोज आउट हो रहा है वो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, तो उसको हम दे देंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ड्राइंग हमारे मतलब ये अकाउंट को मेंटेन कर रहा है फर्म, तो फर्म के पास तो ड्राइंग, अब आप कहोगे कि मैम ड्राइंग जो है ये तो विड्रॉ हुआ है पैसा, है ना, अभी तो बोलो मैम विड्रॉ करा तो कैश तो गया है, हाँ जी कैश गया है, बट वो लाइबल तो है, कौन, जिसने कैश निकाला है, जिस पार्टनर्स ने कैश निकाला है वो लाइबल है, मतलब वो हमें पैसे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, है ना। और देखो टू ड्राइंग हम जब भी लिखते हैं यहाँ पे जब वो हमें पैसे रिटर्न करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं लिख देते हैं, जब वो हमें पैसे रिटर्न कर रहे हैं तो टू ड्राइंग अकाउंट हमारे यहाँ पे आता है कि हाँ जो पार्टनर्स है वो हमें पैसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है। और जब इनका हमें अकाउंट में जब पैसे आता है तब ये पैसे हमें इनको देने हैं, किसको देने होते हैं, आपको पार्टनर्स को देने होते हैं। पार्टनरशिप फर्म किसको देगी, पार्टनर्स को ये पैसे देगी, तो ये किधर लिख देती है, क्रेडिट साइड। सैलरी भी देगी तो ये भी क्रेडिट साइड आएगी, तो यहाँ पे बाय सैलरी, जब हमें दोनों एक साथ बनाने होंगे, बाय सैलरीज अकाउंट, एंड फिर बाय कमीशन, क्योंकि ये भी हमें पे करना है, कैश हमारे पास से जाएगा, और फिर बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गॉट इट, एंड आईओडी आएगा इधर क्योंकि ये हमें लेना है, बाय आईओडी। ठीक है, फर्म ये क्या पार्टनर से कलेक्ट करेगी और ये चीज देगी। तो उसके बाद सेम यहाँ पे वही टोटल लिख दोगे आप, फिर अगर इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये एक्सेस है, तो बैलेंस बीडी इधर आएगा, मतलब सॉरी बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर आएगा, ये जो लिखा हुआ बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर आएगा। बट अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो बाय जो भी आपका रहेगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर आएगा। मतलब कि क्या होता है कि अगर ये साइड ज्यादा है तो अमाउंट इधर डाल देंगे, ये साइड ज्यादा था अमाउंट इधर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पर क्लियर। ये था आज का टॉपिक आपका कि टाइप्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट मेथड्स। तो टू टाइप्स, कैपिटल अकाउंट एंड जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फैक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम सेपरेट सेपरेट बना लेंगे, उन्होंने बोला है कि फिक्स्ड बनाना है या फिर फैक्चुएटेड बनाना है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को बहुत कॉम्बिनेशन से हम अपना कैपिटल अकाउंट रेडी करेंगे। मैंने इसको बता दिया ये रियल अकाउंट का नेचर होता है कि इसमें डेबिट वर्ड्स कम मींस क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो ये चीजें हमें पार्टनर्स को पे करनी होती है, पार्टनर्स को देंगे हम, मींस फर्म, हम पार्टनर्स को ये सब चीजें पे करेंगे, इसलिए सारी चीजें क्रेडिट साइड आती है। ये चीजें पार्टनर्स फर्म को गिव करेगी, उन पार्टनर्स से हम मतलब पार्टनर्स फर्म को पार्टनरशिप फर्म को गिव करेगी, देगी, इसलिए सारी चीजें डेबिट साइड आती है। ओके, तो इस चैप्टर में जस्ट आपका ये रहता है एडजस्टमेंट, और एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे वो कल की वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर क्लियर है। इसके बाद भी इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन फिर हम सेकंड चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। और नॉट ओनली आपकी अकाउंट, अगर आपको किसी और चैप्टर किसी भी और सब्जेक्ट में लाइक बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स में डाउट हो तो प्लीज आप बता सकते हो, ताकि मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स पे जो भी आपको डाउट्स हैं उन टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो शूट करके आपके डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, एंड ये सब क्लियर हो चुका है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।